वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद दीपिका। आज की वीडियो में हम बात करने वाले सिस्टम डिज़ाइनिंग के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अगर आप एक फ्रेशर हैं और आपसे भी इंटरव्यूज़ में एक्सपेक्टेशन है कि आपको सिस्टम डिज़ाइनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, तो इस वीडियो तक आप एंड तक ज़रूर देखें। इसमें मैंने बहुत डीप में सिस्टम डिज़ाइनिंग के बारे में बात नहीं की है, बट एक प्रॉब्लम को लेके उसके सभी कॉम्पोनेंट के बारे में डिस्कस किया है, जिससे कि अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं और आप उतनी चीज़ों को भी एक्सप्लेन करेंगे तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आज हम इस प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले वो है हाउ टू स्केल एन एप्लीकेशन टू मिलियंस ऑफ यूजर। अगर आप देखते हैं कि चाहे कोई भी हमारी ओटीटी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन हो, लाइक हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, या फिर हम बात करें पेमेंट एप्लीकेशंस की लाइक जीपे, फोन पे, ये सारी एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन है जो एक टाइम पे मिलियंस ऑफ यूजर को एक्सेस कर रही होती है। लेकिन जब भी किसी एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया जाता है तो उसे इस पर्सपेक्टिव से डिज़ाइन नहीं किया जाता कि उसको मिलियंस ऑफ यूजर को एक्सेस करना है। इनिशियली जब भी हम किसी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं तो एक सिंगल यूजर बेस से स्टार्ट होती है। तो आज हम भी वही करने वाले हैं। हम अपनी वीडियो में वन बाय वन एक एक कंपोनेंट को ऐड करेंगे एंड देन देखेंगे कि एट द एंड हमारी एप्लीकेशन किस तरीके से डिज़ाइन होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल यूजर एप्लीकेशन की। तो आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे जो डायग्राम मैंने डिज़ाइन किया है उसमें ये पार्ट हमारे यूज़र का है। दैट मीन्स कि यूज़र सर्वर को किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है बाय मोबाइल और ब्राउजर। आई एम राइटिंग इट हियर ऑल्सो सो दैट यू कैन मेंटेन इट एज अ नोट्स। मोबाइल और ईदर बाय ब्राउजर. So this is the part from where the request would come to the server. Now the second part is about the server. Server is also called the web tier if you say. Server हमारी वो मशीन है, ये कोई भी हमारी ऐसी मशीन हो सकती है जिसपे कि हमारा कोई भी प्रोग्राम रन कर रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कंप्यूटर है और आपने उसके ऊपर एक जावा का प्रोग्राम रन किया है तो वो आपके लिए एक सर्वर का काम कर रहा है। नाउ server could be local host, that means your self system. It could be AWS cloud. It could be Azure. So depending on different organization and different technologies, we define our server. So when we make the projects in the college, so we normally deploy our application on a local host. So that's called the local host. Otherwise, some of the companies work on the AWS. जिसको Amazon वेब सर्विसेज बोला जाता है, और some of the application also working on the Azure. यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अभी मैंने केवल एक ही सर्वर की बात करी। इसका मतलब है कि हमारी इस एप्लीकेशन में केवल अभी एक ही सर्वर है जो हमारा रन कर रहा है। जो थर्ड पार्ट है डायग्राम में वो है हमारा DNS सर्विस। DNS सर्विस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सर्विस। देखिए ये क्या होती है हमारी, सबसे पहले कि ये एक हमारी थर्ड पार्टी सर्विस है जो कि हर एक कंपनी को परचेज करनी पड़ती है। डोमेन नेम सर्विस क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी कभी भी हम सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट डालते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप नेटफ्लिक्स को एक्सेस करते हैं या फिर आप गूगल को एक्सेस करते हैं, तो आप किसी न किसी URL के थ्रू एक्सेस करते हैं, जैसे कि www.google.com। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जब भी यूज़र किसी भी URL को एक्सेस करता है तो वो URL सबसे पहले DNS सर्विस को कॉल करता है। यहाँ DNS सर्विस के पास हर एक URL के करस्पॉन्डिंग IP मैप है। DNS service will return this IP. Now the user would know about this IP. ये जो हमारा पूरा पार्ट है ये हमारा इंटरनल प्रोसेस है जो कि हमारा DNS सर्विस के थ्रू हो रहा है। अब ये इस IP पे यूज़र की रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर के पास। नाउ सर्वर इस URL के बारे में नहीं जानता है, लेकिन वो इस IP के बारे में जानता है। यहाँ पर हमारा कोई भी JSON पेज है या कोई भी HTML पेज है, कोई भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन है, वो इस IP से हमारे लिंक्ड है। अब इस IP पे हमारी हो सकता है कोई API होस्टेड हो, एक कोई स्टैटिक पेज भी होस्टेड हो सकता है हमारा। तो whatever the thing is hosted on this IP, server will return that response to the user. It could be in the format of HTML, it could be format of a JSON like key value pair,
इसके बाद यहाँ पर ब्राउजर पे जो भी हमारी लैंग्वेजेस है लाइक JS रन कर रही है ब्राउजर के ऊपर, दैट विल read this information in the format of the HTML or the JSON, and a user will able to show the page of the any of the application. So this is the flow of a single user application. Now we will discuss about the challenges of the system and how we will upgrade the system. अब देखते हैं इस सिस्टम में हमारे क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहला जो हमारा चैलेंज है, दिस इज अ सिंगल सर्वर एप्लीकेशन। लेट अस सपोज हमारी एक एप्लीकेशन ऐसी है जिसको मल्टीपल यूजर एक्सेस कर रहे हैं और हमें यूजर की इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर करना है। तो अब हम उस इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे स्टोर करेंगे? जब भी हमें किसी भी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है तो वहाँ पे हमारा जो पिक्चर में आती है वो होती है डेटाबेस। अगर हमारी एप्लीकेशन एक सिंगल सर्वर एप्लीकेशन है, दैट मीन्स अगर हमारा कोई स्टैटिक डेटा है या फिर हमारा डेटाबेस है, दोनों ही हमारे इसी सिंगल सर्वर पर रन करते होंगे। सो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज इन दिस एप्लीकेशन कि एक सिंगल सर्वर है। अगर लेट अस सपोज कि अगर हमारी 1 मिलियन की रिक्वेस्ट यूजर की किसी पीक टाइम पे इस एप्लीकेशन पे आ जाती है, सर्वर वुड नॉट बी एबल टू हैंडल सो मच रिक्वेस्ट इन अ सिंगल टाइम। सो जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसमें सर्वर इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो वी आर गोना टू इंक्रीज द सर्वर। अब नेक्स्ट चीज आती है कि सर्वर को इंक्रीज करने के हमारे कौन कौन से वेज हैं। तो सर्वर को इंक्रीज करने के हमारे दो तरीके हैं, ईदर बाय द वर्टिकल स्केलिंग और ईदर बाय द हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। देखिए, वर्टिकल स्केलिंग का मतलब है कि अगर आप अपने सर्वर देखिए कुछ नहीं है, सर्वर एक मशीन है, तो इसकी एक अपनी रैम भी होगी, इसकी अपनी एक मेमोरी भी होगी। तो अगर आप वर्टिकल स्केलिंग के थ्रू अगर आप केवल सिस्टम की रैम इंक्रीज कर रहे हैं, मेमोरी इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग हमें कब करनी चाहिए? लेट अस सपोज कि अगर हमारी एक एप्लीकेशन है जिसपे हमारा डेली बेसिस पे ट्रैफिक तो नॉर्मल है, बट कभी कभी होता है कि पीक टाइम में हमारा जो ट्रैफिक है वो शूट अप कर जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम प्री प्लान कर सकते हैं और हम वर्टिकल स्केलिंग की हेल्प ले सकते हैं। हम सिस्टम के रैम और मेमोरी बढ़ा सकते हैं जिससे कि हमारी मल्टीपल रिक्वेस्ट और मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट हमारी एक टाइम पे प्रोसेस हो जाएंगी। दिस इज एन इजी वे टू स्केल अप द एप्लीकेशन। सेकेंड टाइप ऑफ स्केलिंग जो आती है हमारी, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब है कि सिस्टम ने हमारे नंबर ऑफ सर्वर्स को बढ़ाना। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, नंबर ऑफ सर्वर को हम इंक्रीज करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं स्केल आउट और इसे हम बोलते हैं स्केल अप। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के बारे में, बिकॉज दिस इज द वे कि अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है जिसमें कि आपको कंटिन्यूसली आपका ट्रैफिक बना हुआ है और अभी एप्लीकेशन जो है उसको बहुत सारे यूजर एक साथ एक्सेस कर रहे हैं, तो आप वर्टिकल स्केलिंग की जगह आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को अडॉप्ट करेंगे। अगर मैं इसी डायग्राम में हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की बात करूं तो हम कैसे कर सकते हैं कि ये हमारी एक वेब टायर है। अब इस वेब टायर के ऊपर लेट अस सपोज दिस इज द वेब टायर। So what I did here, I add one more server. This server will act as a database server, and maybe we can save the static information in this server, and we can keep the database separately from this application. Now what would happen if any call would come that would need to access the database, so it would interact with this database server, otherwise it can interact with this server. चलिए अब देखते हैं कि ये जो सिस्टम अभी हमने जिसमें हमने मल्टीपल सर्वर लगाए हैं, ये सिस्टम हमारे पुराने वाले सिस्टम से किस तरीके से एफिशिएंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे लेट अस सपोज कि अगर हमारा सिंगल सर्वर है, उससे अगर हमारी 10K रिक्वेस्ट एक टाइम पे हमारी एक्सेस हो पा रही थी। नाउ इन आवर सिस्टम इफ दे आर द मल्टीपल सर्वर्स, लाइक दे आर द 2 सर्वर्स, so we would be able to handle 20K request at a time.
दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट कि यहाँ पे अब हमारा यूजर बेस बढ़ गया है। जहाँ हम एक टाइम पे 10 के रिक्वेस्ट को एक्सेस कर पा रहे थे, अभी हम 20 के रिक्वेस्ट को इजीली हम एक्सेस कर पाएंगे। सेकेंड एडवांटेज, मान लीजिए कि आपके सिस्टम में ये सर्वर है जिसने काम करना बंद कर दिया, इसका मतलब ये सर्वर डाउन हो गया ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, इंफ्रा रीजन और समथिंग हैड हैपेंड। सो अगर यहाँ पर अगर हमारा सिंगल सर्वर ही होता तो यहाँ पे क्या होता कि अगर हमारा सर्वर ही डाउन हो जाता तो यूजर को जो रिस्पॉन्स है सर्वर से वही वापस नहीं मिल पाता, तो जिससे हमारा एक मैसेज आ रहा था कि ये साइट डाउन हो गई है। बट अब यहाँ पर हमारा क्या है, हमें एक बैकअप सर्वर मिल गया है। अगर हमारा ये सर्वर डाउन हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम सारी की सारी रिक्वेस्ट को इस सर्वर के ऊपर रिडायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, इससे ये चीज़ तो होगी कि अगर मान लीजिए यूजर को पहले रिस्पॉन्स अगर लेटर सपोज 1 सेकंड में मिल रहा था और अगर हमारी 20 के रिक्वेस्ट जो हैं एक सिंगल सर्वर पे ही आ रही है, तो जो रिस्पॉन्स टाइम है डेफिनेटली वो हमारा 2 सेकंड या 2.5 सेकंड हो जाएगा। बट स्टिल यूजर वुड बी एबल टू सी समथिंग ऑन द, इट वुड नॉट बी लाइक दिस कि आपकी पूरी साइट ही डाउन हो गई है। वहाँ पे थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस हो सकता है बट आपकी साइट कंप्लीटली डाउन नहीं होगी। और मीनवाइल जब तक आप सारी रिक्वेस्ट को इस सर्वर के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, आप इस सर्वर के लिए आप एक न्यू सर्वर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई यू विल सी इन एनी ऑफ द एप्लीकेशन लाइक हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, तो जब वो कोई भी हमारा पीक टाइम आता है, कोई चैंपियनशिप चल रही होती है या फिर हमारा कोई भी आईपीएल चल रहा होता है, तो एक टाइम पे हमारी मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आती हैं। अगर वो केवल एक ही सर्वर हमारे सिस्टम में यूज करेंगे तो मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट ना तो एक सर्वर से हैंडल हो पाएंगे और रिस्पॉन्स टाइम वुड बी वेरी क्विक। एंड टुडे इन द टेक्नोलॉजी एवरीवन वांट्स टू एक्सेस एवरीथिंग इन अ नैनोसेकंड और माइक्रोसेकंड, सो दैट्स व्हाई वी हैव डन द हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हियर। This system still has some disadvantages that we can improve, so we will talk about the other disadvantage, that how we can now improve this system also.